अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी आप यूट्यूब पर जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई अरब-इसराइल वॉर के बारे में सर्च करना है, तो आपने सोचा कि चलो इसकी एक वीडियो देख लेते हैं, तो आप यूट्यूब पर गए, आपने ऐप खोली, जैसे ही आपने ऐप खोली, वैसे ही डक्की भाई की गंजी टिंड सामने आ गई। और जैसे ही आपने वो देखा तो आपने बोला चलो ये जो अरब-इसराइल वॉर है, तो मैं बाद में सर्च कर लेता हूँ, पहले ये व्लॉग देख लूँ। आपने वो व्लॉग पर अ दबाया, ठीक है? तो जैसे ही आपने वो देखा व्लॉग पूरा का पूरा, वैसे ही ऐसे रिकमेंडेड व्लॉग दूसरे भी आने शुरू हो गए। यूट्यूब को एल्गोरिदम्स दे देता है, दूसरे उसी से रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह। तो वो आने शुरू हो गए, आपने बोला चलो ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ। पता चला जिस गोल से आप आए थे कि मुझे अरब-इसराइल वॉर के बारे में सर्च करना है, वो भी पता नहीं कहाँ गुम हो गए और आप खुद भी पता नहीं कहाँ गुम हो गए। ठीक है, ये मेरे साथ भी होता है कि हमारा ये सबसे बड़ा शायद मसला है कि यार फ़ोकस ही नहीं बन पाता, अटेंशन ही नहीं बन पाती, मुश्किल और जो लॉन्गर ड्यूरेशन वाली चीज़ों पर अटेंशन ही नहीं बन पाती। मेरे साथ भी ये मसला है मगर मैंने काफ़ी हद तक इसको मिनिमाइज़ किया है, कुछ ऐसी टेक्नीक्स हैं, उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरी मैं अपनी भी कहानी बताऊँगा किस तरीके से मैंने इस पे और ड्रामेटिकली एक जो है चेंज आया है, इस तरीके से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप थोड़ी-सी इसके पीछे की साइंस समझ लें, वो ये है कि जब भी आप ये बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है या और जो भी चीज़ हमें सर्वाइव करने में मदद दे रही होती है, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम उसकी इम्पोर्टेंस हमें बताता है। जब मैंने बोला कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए अहम है, तो मेरे लिम्बिक सिस्टम ने ये बोला, दिमाग का एक हिस्सा है कि ये चीज़ मेरे लिए अहम है। अब ये ज़्यादातर डील कर रहा होता है ऐसी चीज़ों से जो हमें सर्वाइव करने में मदद दे रही होती है, जैसे फूड, खाना-पीना, सोना, कम्युनिटी, दोस्त वगैरह ये सारी चीज़ें। लिम्बिक सिस्टम इसको डील कर रहा होता है। तो अब क्या हुआ मैंने अच्छा ये लिम्बिक सिस्टम की ये जो एक इसका ड्रॉबैक ये है कि इससे जो लिम्बिक जो अटेंशन होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है। वो फ्लीटिंग होती है, वो स्विच करती रहती है एक टॉपिक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, इस तरीके से स्विच करती रहती है ये अटेंशन, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी लॉन्गर ड्यूरेशन या कोई डिफ़िकल्ट मुश्किल गोल है, उसको हमें पूरा करना है, उस पर अटेंशन अपनी लगा कर रखनी है, तो वो कैसे करें? क्योंकि हमारा जो लिम्बिक है, वो तो शॉर्ट टर्म जो अटेंशन होती है, उस पर डील कर रहा होता है, फूड, दोस्त, कम्युनिटी वगैरह और जो चीज़ आपको सर्वाइव करने में। तो दरअसल जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिमाग का आगे वाला हिस्सा, ये इनटू प्ले आ जाता है। ये दरअसल उस इम्पोर्टेंस वो जो लॉन्गर ड्यूरेशन वाली होती है, वो इम्पोर्टेंस दरअसल वो बताता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो अगर आपको किसी भी बड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन वाली चीज़ों पर फ़ोकस करना हो या उस पर अटेंशन पे करनी हो, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ पर फ़ोकस करना हो, अटेंशन पे करनी हो, तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो काम करता है। अच्छा, अब आपने उस पर फ़ोकस करना हो तो लिम्बिक की लड़ाई होती है प्रीफ्रंटल से। क्या लड़ाई होती है कि वो तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली चीज़ों पर डील कर रहा होता है, सर्वाइवल वाली चीज़ों पर डील कर रहा होता है, तो आपको तो प्रीफ्रंटल वाली चाहिए। तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। अच्छा, इस लड़ाई में ज़्यादातर लिम्बिक ही जीतता हैगा। आपको पता है हमारा पढ़ाई का दिल नहीं चाहता क्योंकि उसको लॉन्ग ड्यूरेशन माँग रहा होता है और थोड़ा-सा ज़ाहिर है कि मुश्किल होता है, डिपेंड्स अपॉन के कौन-सी आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या कोई भी मुश्किल काम कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है। तो आप किस तरीके से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जीत सकता है उस लिम्बिक ब्रेन से? वो दरअसल ऐसे जीत सकता है कि आपको एक ऑब्सेशन होनी चाहिए एक चीज़ की, ऑब्सेशन। यानी एक ऑब्सेशन का जो मतलब मेडिकल साइंसेज़ में होता है, वो तो दूसरे मानों में लिया जाता है कि इंट्रूसिव थॉट्स वगैरह हों या फिर ओसीडी जो एक बीमारी आपने भी सुना होगा कि एक बंदा है वो अपने हाथ धोता ही रहता है, उसको ये इत्मीनान ही नहीं होता कि मेरे जो हाथ हैं वो अभी तक साफ़ हुए हैं। या फिर एक बंदा एक साइकियाट्रिस्ट ये बता रहे थे कि उसके पास पेशेंट आया था कि उसका पेशेंट का ये हाल था कि उसकी कभी वो हमेशा अपनी बस के लिए लेट होता था इस वजह से कि वो जब भी अपने घर से निकलता था वो ताला लगाकर निकलता था, मगर जब बस आने वाली होती थी तो वो बोलता था यार मैंने ताला शायद पता नहीं बंद किया है कि नहीं किया, चलो देख लेते हैं। तो उसको ये इत्मीनान ही नहीं होता कि उसको बोल इत्मीनान ही नहीं होता कि वो ताला उसने बंद किया है या नहीं, तो वो जाता फिर तो उसकी बस हमेशा इसी वजह से लेट हुई। तो आप सोचें कि ये दरअसल ओसीडी है, तो हम इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा आपसे या अनहेल्दी जो ऑब्सेशन वगैरह हैं, किसी कोई भी थॉट्स आना उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मगर खुद एक थॉट को इंट्रोड्यूस करवाना
अपने दिमाग के अंदर मैं उस ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ जो कि हेल्दी ऑब्सेशन है। पहले तो ऑब्सेशन का आसान मतलब समझ लें कि किसी भी चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेना। मगर मैं जानबूझकर ये उर्दू वाला वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ यानी अनहेल्दी ऑब्सेशन वगैरह की तरफ रुख हो जाता है इस पूरी कन्वर्सेशन का। मैं जो बात कर रहा हूँ वो हेल्दी ऑब्सेशन यानी हेल्दी एक तरीके से किसी भी चीज़ जो कि आपको करनी हो, जो कि डिफ़िकल्ट हो, नहीं की जा रही हो, अटेंशन नहीं बन रही हो, फ़ोकस नहीं बन रहा हो, तो आपको क्या है कि उस चीज़ को सर पे सवार कर लेना है इन अ पॉज़िटिव वे मैं बात कर रहा हूँ। उस चीज़ से ऑब्सेस्ड होना है। वो किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ और मैंने किस तरीके से जो मेरी टेक्नीक है वो भी आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले वो चीज़ जो आपने करनी है उसको विज़ुअलाइज़ करना है अपने ज़हन में। अपने ज़हन में उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ करना है बार-बार, बार-बार क्योंकि आपको पता है कि थॉट्स या थिंकिंग को रोकना, उसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर उसमें चेंज करना, उसमें उसको कंट्रोल करना या उसमें एक थॉट को इंट्रोड्यूस करवाना ताकि वो जो थिंकिंग जो थॉट्स पहले से ही हमारे अ, दिमाग में उभर रहे होते हैं, वो मास्क हो जाते हैं। वो पर्दे में आ जाते हैं उससे, जो हम थॉट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बार-बार उसके बारे में सोचना, जो कि हमने जानबूझकर थॉट इंट्रोड्यूस करवाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बुक पढ़नी है, 40 रूल्स ऑफ लव पढ़नी है या फिर आपको कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम करना है, कोई भी डिफ़िकल्ट काम जो कि टाइम भी लेता और ज़ाहिर है मुश्किल होगा तो टाइम भी लेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही केस होता है। तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो आपने क्या करना है उसको विज़ुअलाइज़ करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ और यानी अपने सर पे अपने सवार कर लेना है। तो याद रखिएगा जो वो थॉट्स जो लोअर ब्रेन वाले होते हैं, फूड्स के ऊपर या दोस्तों के साथ बैठना, कचेरी वगैरह, ये सारे सप्रेस होते हैं। सप्रेस नहीं होते बल्कि यूँ समझ लें पर्दे में आ जाते हैं क्योंकि हम रोक तो सकते ही नहीं। पर्दे में आ जाते हैं और जैसे ही पर्दे में आ जाते हैं तो वो थॉट्स जो है वो मेन स्ट्रीम आपके सामने होते हैं वो थॉट जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया होता है एक नया। आपको किताब पढ़नी है, आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ वो किताब, ठीक है? आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला भी सुना होगा कि यार हम कोई चीज़ सोचें तो वो चीज़ हमारी तरफ बढ़ने लग जाती है, यानी वो चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। मगर आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, मगर मैं तो इस चीज़ को बहुत ही कम मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ आप खुद सोचें। देखिए वो बंदा जो कि ताला लगाने के लिए जो पेशेंट था, वो जो साइकियाट्रिस्ट के पास आया था, वो पेशेंट इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था एक चीज़ से कि यार मैंने ताला पता नहीं बंद किया है या नहीं किया, बंद किया है या नहीं किया। तो उस ऑब्सेशन से वो कंपल्जन सामने आता है कि वो जाता हैगा फ़ौरन से ही उस काम को करने के लिए। आप सोचें, इतनी बड़ी टेक्नीक बन सकती है अगर हम इस ओसीडी वाली बीमारी को पॉज़िटिव वे में यूज़ करें। कि यार मैंने एक चीज़ सोची, उसको सर पे सवार किया और उस तरफ जैसे कि वो ताला खोलने के लिए वो बस अपनी छोड़कर जा रहा था। ताला बंद करने के लिए सॉरी। तो हम भी अगर ये सोचें बार-बार तो हम उस अपने गोल की तरफ खुद ही खुद रवाना होंगे। थोड़ी तो ज़ाहिर है कि आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा, मगर वो स्टेप आसान होगा बनिस्बत उससे कि आप गोल के बारे में एक आपकी ऑब्सेशन नहीं होती और बगैर ऑब्सेशन के आप उस गोल की तरफ बढ़ते तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। मगर जब आपकी ऑब्सेशन है और जब भी याद रखिएगा आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक दूसरे से सिंक में होती है, एक दूसरे के साथ-साथ चल रही होती है, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। जो काम मुश्किल होता है वो आपको मुश्किल नहीं लगता या वो आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आपने आपका दिमाग उसके साथ करे हुए होता है। अच्छा अब मेरी बात करें कि मेरी जो ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा जो मैंने खुद ने अपने दिमाग में इंड्यूस करवाई थी, वो ये थी कि यार वक़्त नहीं ज़ाया करना। चाहे कुछ भी हो जाए वक़्त नहीं ज़ाया करना। तो टाइम वेस्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। टाइम को किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में आप अप जो मेरा टाइम है वो लगना चाहिए। तो अब ये होता है कि ज़ाहिर है कि मेरे साथ कभी-कभार रिलैप्स हो जाता है बंदे का कि वो रील्स पर आए। तो मैं भी कभी-कभार रील्स जब स्क्रॉल करता हूँ, तो कर रहा हूँ 1 की, 2 की, चलो 10 तक देख ली रील्स, ठीक है। अब जो है मेरे पाँवों में नेचुरली खिंचाव होना शुरू हो जाता है। खिंचाव बाकायदा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी एक ऑब्सेशन है कि यार वक़्त नहीं ज़ाया करना। तो एक नेचुरली पाँव में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। अबे बंद कर इसको भाई, क्या कर रहे हो? रील्स देख रहे हो, इसलिए आए थे, रील्स देखने आए थे। तो अगर आपको भी अ, इस अटेंशन की प्रॉब्लम या इन चीज़ों में क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड
स्क्रीमिंग टू बी सीन एंड टू बी हियर्ड। हर चीज़ ये चाह रही होती है कि यार आप उसे देखें और आप उसे, तो यही थंबनेल्स पता नहीं कितने आपकी वीडियोस जो है वो आप जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं तो पता नहीं कितनी वीडियोस होती हैं, सारी ये चाह रही होती है कि आप उसे देखें, तो आप अपनी मर्जी से जो अच्छी लगती है उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो हर चीज़, तो इस जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो सबसे ज़बरदस्त जो एक चीज़ मुझे भी ये काफ़ी फ़ायदा दे रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो टाँगों में एक खिंचाव लोअर लिम्ब में होना शुरू हो जाता है कि यार बंद कर इसको, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है। यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो यही होता है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आज आज ही से आप ये शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लें, ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ से, उसके बारे में विजुअलाइज़ करें उसको। तो आपकी बॉडी और आपका दिमाग एक दूसरे के सिंक होगा और आप उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, इट्स ईज़ियर सेड देन डन। वो तो बात सही है कि यार बोलना बड़ा आसान है, करना मुश्किल होता है, मगर आपको शुरुआत में थोड़ी-सी मुश्किलात आएँगी। मगर आगे जाकर आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को ओवरकम करना शुरू कर देंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और फ़ॉलो करें पेज को, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही और वीडियो प्रोडक्टिविटी और इन सब से रिलेटेड मोटिवेशन वगैरह इससे ज़रूर आती रहेंगी इस चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि और लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें।